हेलो दोस्तों, तो डीसी के नई यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है और हमें देखने को मिली सुपरमैन मूवी, जो कि वाकई में एक बहुत अच्छी मूवी थी और इस मूवी को क्रिटिक्स ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि इस नई यूनिवर्स की पहली मूवी असल में सुपरमैन मूवी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम लॉजिकली देखें तो इस नई यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी सुसाइड स्क्वाड 2 है, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड 2 के जो इवेंट्स हैं वो इस नई यूनिवर्स में भी कंटिन्यू होते हैं। उसके बाद आई थी पीसमेकर का सीजन 1, फिर आई थी एक एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम था क्रिएचर कमांडोज, देन आई थी सुपरमैन मूवी, और सुपरमैन मूवी के बाद आई थी पीसमेकर का सीजन 2। और दोस्तों, आपने इस मूवी में एक चीज नोटिस की होगी कि इस मूवी में हमें सुपरमैन की बैक स्टोरी नहीं बताई जाती है। ऐसा जेम्स गन ने इसलिए रखा था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कई बार सुपरमैन की बैक स्टोरी देख चुके हैं और हम सभी को सुपरमैन का ओरिजिन पता है, इसलिए इस मूवी में सुपरमैन की बैक स्टोरी को हटा दिया गया। और इस मूवी का विलन होता है लेक्स लूथर, और हमने इससे पहले वाले यूनिवर्स में भी देखा था कि लेक्स लूथर एक कंपनी चलाता है जिसका नाम होता है लेक्स कॉर्प, लेकिन इस यूनिवर्स में उसकी कंपनी का नाम लूथर कॉर्प होता है। और हमने इस मूवी में एक पॉकेट यूनिवर्स के बारे में भी देखा था। कॉमिक्स में भी हमें पॉकेट यूनिवर्स के बारे में बताया गया था 1986 की डीसी कॉमिक्स में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पीसमेकर का सीजन 2 आया है उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही पॉकेट यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। और पीसमेकर के सीजन 2 में उस पॉकेट यूनिवर्स के रास्ते मल्टीपल यूनिवर्स में भी जाया जा सकता है। और आपने इस मूवी में एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि इस मूवी में हमें सुपरमैन के चश्मे के बारे में बताया जाता है कि सुपरमैन का चश्मा ऐसा रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है जिससे लोगों को पता ही ना लगे कि ये सुपरमैन है, और सुपरमैन का चेहरा लोगों को थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। इससे पहले हमने ये कॉमिक्स में देखा था, डीसी के कॉमिक्स इशू 330 जो कि 1978 में आया था, उसमें हमें इस चश्मे के बारे में बताया गया था। और इस मूवी में हम सुपरमैन को एक कॉफ़ी पीते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है जिटर्स कॉफ़ी। असल में रेफरेंस है डीसी के एक दूसरे शो का जिसका नाम होता है द फ्लैश, जिसमें भी हमें जिटर्स कॉफ़ी देखने को मिली है। और इस मूवी में हमने कई कैमियोज भी देखे थे, जिसमें से एक कैमियो होता है मैक्सवेल लॉर्ड का। मैक्सवेल लॉर्ड वही है जो कि जस्टिस गैंग टीम को चलाता है, और मैक्सवेल लॉर्ड का रोल प्ले करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेम्स गन का छोटा भाई यानी कि सीन गन है। और हमने इस मूवी में पीसमेकर का भी कैमियो देखा था क्योंकि पीसमेकर भी इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और इस मूवी के एक छोटे से सीन में हम एक न्यूज़ एंकर के तौर पर एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका रोल किसी और ने नहीं बल्कि विल रीव्स ने प्ले किया है। अगर आपको नहीं पता कि विल रीव्स कौन है तो मैं आपको बता दूं कि विल रीव्स असल में क्रिस्टोफर रीव्स के बेटे हैं। क्रिस्टोफर रीव्स वही हैं जो 90s में सुपरमैन की मूवीज में सुपरमैन का रोल प्ले किया करते थे। और दोस्तों, इस मूवी के एंड में जब पूरे शहर को खाली कराया जा रहा होता है तब हम वहाँ पे गॉथम सिटी का साइन बोर्ड भी देख सकते हैं, जो कि रेफरेंस है बैटमैन का, क्योंकि बैटमैन भी इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और वो असल में गॉथम सिटी में रहता है। और इस मूवी के एंड में हमने सुपरगर्ल को भी देखा था, और सुपरगर्ल नशे में होती है। असल में ये भी कॉमिक से ही लिया गया है, जहाँ पे सुपरगर्ल एक दूसरे प्लेनेट पे जा करके वहाँ पे थोड़ा नशा करती है। और इस मूवी के एंड में हम सुपरमैन को मून पे देख सकते हैं क्रिप्टो के साथ। असल में ये भी कॉमिक से ही लिया गया है, ऑल स्टार कॉमिक के इशू नंबर 6 में आपको ये भी दिख जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने मूवी देखी होगी तो इस मूवी में 2 कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। एक कंट्री होती है जोरानपुर और दूसरी का नाम होता है बोराविया। और बोराविया जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो वीक कंट्री यानी कि जोरानपुर पर अटैक करती है। तो इस वजह से जो इजराइल कंट्री है वो ऑफेंड हो गया था, क्योंकि उसके और पैलेस्टाइन के बीच में सेम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इजराइल को ये लगा कि कहीं हमारे बारे में तो नहीं है, इसलिए इस मूवी का इजराइल में बहुत ज़्यादा बाइकआउट हुआ था। तो इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने साफ बोल दिया था कि ये मूवी एक फ्रिक्शनल यूनिवर्स में प्लेस करती है और इसका इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। और दोस्तों, आपने इस मूवी में ये भी देखा होगा कि पुरानी मूवीज़ के मुकाबले इस बार हमें सुपरमैन काफ़ी वीक देखने को मिला है। इसके पीछे भी जेम्स गन का जीनियस माइंड है, क्योंकि इससे पहले जो यूनिवर्स था डीसी का, आपने उसमें देखा होगा कि सुपरमैन के बिना पूरी जस्टिस लीग वीक पड़ जाती है। सुपरमैन को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा दिया गया था कि सुपरमैन के बिना जस्टिस लीग तो बिल्कुल बेकार है, ऐसा लगता है हमें, जिससे कि हमारे मन में दूसरे सुपर हीरोज़ की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। इसी चीज़ को जेम्स गन ने बहुत अच्छे से इस मूवी में दिखाया है, जहाँ पर वो सुपरमैन और बाकी के सुपर हीरो को इक्वली ही पावरफुल दिखाएंगे, जिससे कि सारे सुपर हीरोज़ की इम्पोर्टेंस हमारे मन में इक्वली बन जाए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई फैक्ट मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।